आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास। मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम सलाम तनवीर भाई। PSL की टीम्स के रिव्यू का पार्ट 2 लेकर के हम आ रहे हैं दोबारा से। मेरा ख्याल है 4 टीम्स रह गई हैं जिनको कि हमें रिव्यू करने। तो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टीम्स रिव्यू। और पहले जो हम टीम रिव्यू करने जा रहे हैं आज वो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जी बिल्कुल। मेरी और आपकी, मेरा ख्याल है आपकी भी सेकंड फेवरेट टीम इस वक्त तक तो सेकंड यही है। है। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि लाइक वी ऑलवेज से कराची को कराची से ज्यादा कोयटा कराची की टीम लगती है, लेकिन बिल्कुल जी। थिंग्स आर चेंजिंग बट स्टिल लेट्स सी। ये इनका स्क्वाड अगर हम देखें तो सऊद शकील कैप्टन रिटेन किए गए हैं इसमें। फिर इनके पास बिस्मिल्लाह खान है, अच्छे एक्साइटिंग ओपनिंग बैट्समैन है, विकेट कीपर है। सैम हार्पर है यहाँ पे फॉरेन प्लेयर, और शामिल हुसैन जो कि अभी हमारे अभी ओडीआई में बांग्लादेश चले। भी गए थे। अच्छा प्लेयर है। इसने अंडर 19 में कुछ अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन अभी इसको बहुत सीखना बाकी है मेरा ख्याल है। इसको तो हमने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की जर्सियां बट रही थी तो I know उसमें it was too early. This was too early to sign to इट pick him वाज for टू this. अर्ली फॉर हिम। मिडिल ऑर्डर में इनके पास हसन नवाज है, हु आई होप परफॉर्म्स वेल। हसन नवाज ने अभी नेशनल T20 में एक मैच में मेरा ख्याल है 18 या 19 बॉल में 51 रन चाहिए थे, एंड ही स्कोर्ड दोज रन। यार 80 इसने बनाया था, और बड़े बहुत ही क्विक 80 बनाया था, और हारा हुआ मैच जीती थी इनकी। तो आई होप के आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू के हसन नवाज के, और आई होप के ही परफॉर्म्स वेल इन दिस I टूर्नामेंट। hope so, man. And back to the team. बिल्कुल। फिर फॉरेन प्लेयर है बेविन जैकब्स। फिर ख्वाजा नाफे भी है इस टीम में, ये भी Ghana अच्छे further. Yep. विकेट कीपर बैट्समैन है। बेन मैकडॉर्मेंट है यहाँ McDermott पर, and Riley. और रायली रूसो जो कि इस टीम का पिछले साल भी इस टीम का हिस्सा थे, और अच्छे प्लेयर हैं ये किसी तारुफ के डेफिनेटली। वो नहीं मोहताज, किसी तारुफ के हाँ, मोहताज नहीं। हालांकि बिल्कुल, हालांकि इनकी PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस रही है, लेकिन मुझे ऐसा लास्ट याद ईयर पड़ नहीं रहा किया है था, कि लास्ट ईयर लास्ट नहीं ईयर था, बिल्कुल भी लास्ट नहीं ईयर थी, और उससे when he पिछले was साल with भी बहुत मुल्तान थोड़ी सी सुल्तान, थी। मुल्तान सुल्तान से खेल रहे थे, राइट? एक सीजन में इसने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। हाँ, लेकिन उस साल ये कोयटा में नहीं था। कोयटा में नहीं था, मुल्तान सुल्तान में था। उस साल मुल्तान सुल्तान है, लेकिन कोयटा से भी इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। ऐसा अच्छा। नहीं है कि नहीं दी है, लेकिन बहरहाल आई होप के ही परफॉर्म्स दिस ईयर। फिर ऑलराउंडर में इनके पास टॉम करन है इंग्लैंड के, ब्रेट हैम्पटन है, जहादात खान यहाँ आ गए हैं, शादाब खान पहले रियली लाहौर। ऑलराउंडर, मुझे ऑलराउंडर में दम नहीं है इनका यार, ऑनेस्टली टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कोई, फाइव हाँ, मिनट कोई बहुत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जहादात खान में मुझे लगता है कि पोटेंशियल है। अच्छा। आप इससे थोड़ा सा अगर काम करें, अगर ये अपनी बॉलिंग को थोड़ा और बेहतर करें, तो इसमें पोटेंशियल है कि ये बेहतर प्लेयर बन सकता है। एंड सेम गोज विद अरफात मनहास। अरफात मनहास हैज आल्सो नॉट लिव्ड अप टू हिज पोटेंशियल। ही इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर, ही इज अ वेरी गुड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। तो आई होप के अरफात मनहास परफॉर्म्स एज वेल। ही इज द एल्डर ब्रदर ऑफ समीर ऑफ मनहास। समीर मिनास। जिन लोगों ने नहीं पता है, समीर मनहास जिन्होंने अंडर 19 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है रिसेंटली, और अभी और हैं इस किसी PSL टीम का में भी अभी जिसकी है। इस PSL में भी वो है, मेरा ख्याल है नेक्स्ट टीम में बाद में आएंगे वो। जी बिल्कुल। फास्ट बॉलर्स हैं इनके पास स्पेंसर जॉनसन, खान जेब, साकिब खान, वसीम अकरम। तो कोई भी ऐसा, वसीम अकरम भी ये UAE के प्लेयर है। एक यूए वसीम का अकरम नेशनल T20 में भी थे, जो पाकिस्तानी प्लेयर थे, लेकिन ये डिफरेंट वसीम अकरम है। तो इनके फास्ट बॉलर्स पे इतना रिलाय नहीं कर रहे हैं मेरा ख्याल से। इनके पास इन्होंने नहीं यार, स्पिनर्स, इन स्पिनर्स पे तो मजे मजे के हैं इनके स्पिनर्स भाई। अबरार जबरदस्त। अहमद, उस्मान और तारिक, दोनों को उन्होंने रिटेन किया था, और फिर फैसल अकरम भी है यहाँ पर। फैसल अकरम तो बेचारा गया। फैसल अकरम को मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत चांस मिलने वाले। कहाँ से हालांकि ही इज अ मिलेगा यार? वेरी गुड लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, जी बिल्कुल। लेकिन बेचारे को कभी चांस मिलता ही नहीं है। पिछली दफा भी ये किसी टीम में और अच्छे स्पिनर्स के साथ था, तो इसको वहां पिछले साल भी चांस नहीं मिला था। लेकिन आई होप कि इसको कुछ गेम्स दें ये, ताकि ताकि ये कुछ डेवलप हो ये प्लेयर। अगर हम देखेंगे पिछले सीजन के मुकाबले में कौन से इनके मेजर प्लेयर्स मिसिंग हैं, तो वो ओपनर्स में फिन एलन, मिडिल ऑर्डर में कुशाल मेंडेस और मार्क चैपमैन।
दोनों Ah, बहुत अच्छे प्लेयर्स थे। ऑलराउंडर्स में फहीम अशरफ पे भी आगे जब वो टीम पे आएंगे उनकी, तो उस पर भी कुछ बात करनी है। बॉलर्स में मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम और वसीम जूनियर जूनियर। दोनों अच्छे थे, और अकील हुसैन भी अच्छे स्पिनर थे इनके पास। या सब अच्छे लास्ट प्लेयर्स ईयर थे। कोयटा की टीम बहुत जबरदस्त थी, और कोयटा की बड़ी जबरदस्त विनिंग स्ट्रीक चल रही थी पिछले साल। सिर्फ फाइनल में जाकर के ये इनके खराब हो गई वो गेम, और हार गए ये फाइनल। वरना लास्ट ईयर मेरा ख्याल है ये लीग स्टेज में सिर्फ एक मैच हारे थे, Yeah, they were very एक good, मैच man. वॉश आउट हुआ था। जी। तो इस साल क्या लगता है आपको? मुझे यार मुझे बैटिंग अगर बॉलर्स ही है, स्पिनर पे डिपेंडेंट है मेरे ख्याल से। फास्ट बॉलर तो मुझे दम नहीं है बिल्कुल। और बैटिंग में ये कि टू मच डिपेंडेंसी ऑन ऑन मिडल ऑर्डर में हसन नवाज है और ख्वाजा नाफे एंड रासो पे। बिल्कुल नए और प्लेयर्स पे बहुत डिपेंडेंट है ये यप, सारे। बिल्कुल तो जी। देखना पड़ेगा कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। मे बी दे विल मेक इट टू प्ले ऑफ, बट हार्ड टू से एट दिस टाइम। It's hard to say right now. सऊद शकील इज अ गुड कैप्टन, आई थिंक। Yes, no इनकी doubt. टीम मैनेजमेंट भी अच्छी है, सो होपफुली दे विल ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ देयर प्लेयर्स, और फिर प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे और टीम को आगे लेकर के जाएंगे। चलें, नेक्स्ट टीम अगर हम आते, इस्लामाबाद यूनाइटेड। पिछले साल भी इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है मेरा ख्याल है। इससे पिछले साल तो ये मेरा ख्याल है पिछले साल भी जीते भी थे। They were winner, yeah. It's before that they ESL were 9 में चैंपियन थे ये। 9 में चैंपियन थे। इनके पास हमेशा जो है ना, टॉप ऑर्डर में इनके पास हैवी फॉरेन प्लेयर्स होते हैं हमेशा। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। तो इस दफा एंड्रे गोस है यूएसए के, अच्छा बैट्समैन है ये। डेविन कॉनवॉय न्यूजीलैंड का, ये भी बहुत अच्छा है। और समीर जिसको वर्ल्ड मिन्हास कप भी के सारे मैच में ये बेंच पे बैठा था। वर्ल्ड कप के सारे मैच में बेंच पे बैठा था। सही बात है, लेकिन बहरहाल अब वो यहाँ पे अपना गुस्सा निकालेगा। और समीर मिन्हास हो रहा है, अपॉर्चुनिटी मिले नहीं मिले, आई डोंट नो मैन। हाँ, आई डाउट कि समीर मिन्हास को यहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन वील हैव टू वेट एंड सी। ये दीपेंद्र सिंह एरी है, ये मेरा ख्याल है यूएई के प्लेयर है। यूएई का प्लेयर मेरा ख्याल से। फिर हैदर अली है इस टीम में, मैक्स ब्रायंट है, और मोहम्मद फाइक है। मोहम्मद फाइक भी ठीक है, कोई बहुत एक्साइटिंग बैट्समैन नहीं है, प्लेयर है। दम नहीं है। छोटी छोटी परफॉर्मेंस थी, कोई भी अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं थी उसकी। लेकिन इनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो सारे अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन। हाँ, ये सब ऑलराउंडर खेलेंगे मैच में। पाकिस्तान की टीम की तरह सब सारे ऑलराउंडर्स भरे होंगे इस बिल्कुल मैच में। बिल्कुल, यहाँ तो ऑलराउंडर इस्लामाबाद यूनाइटेड है ही फोकस ही ऑलराउंडर। इनका मैनेजर वो कौन है? मैनेजर कौन है? बिल्कुल। माइक अब तो माइक हैसन नहीं है मेरा ख्याल है, नहीं हो सकता। क्योंकि माइक हैसन तो पाकिस्तान का कोच है। तो वरना लेकिन उसकी वही फिलॉसफी लेकर के चल रहे हैं इन लोग। फहीम अशरफ इनके पास है ऑलराउंडर में पहले नंबर पे, और फहीम अशरफ के साथ बहुत महंगा खरीदा है इनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो पहला गेम था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में नीदरलैंड के अगेंस्ट, जो कि हम एकदम हारा हुआ मैच था, तो वहां पे फहीम अशरफ सिंगल हैंडेडली वो गेम जिता दिया उसने किस तरह से पाकिस्तान। बस वो एक मैच पे इनकी तो बोली लग गई जबरदस्त किस्म की। बिल्कुल। और उसके फौरन बाद ऑक्शन हुआ है। तो जो है फहीम अशरफ के तो काफी बोलियां लग रही थी, और मेरा ख्याल से he went for 8 crore or something. सेकंड हाईएस्ट था शायद। हाँ, मेरे ख्याल से, आई कुड बी रॉन्ग बट। तो इसको बड़ा अच्छा पैसा मिला। आई थिंक ऑक्शन में तो ये हाईएस्ट था। ओके। ये और फिर नसीम शाह मेरा ख्याल है नंबर 2 पे था। लेकिन ऑक्शन, वरना ये कि साइम अय्यूब वगैरह को तो 12 करोड़ मिल रहे हैं, तो लेकिन वो रिटेन प्लेयर थे। नई टीम ने उनको रिटेन किया था, तो उनको 12 करोड़ साइम अय्यूब को मिल रहे हैं, व्हिच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन बहरहाल गुड फॉर हिम। फहीम अशरफ अच्छा है, ऑन हिज डे he can actually win you the game. Yeah, but how many days in how many matches? Out of how many matches? Tell me. Once in 10 days. वही बात है। कंसिस्टेंसी का ही तो प्रॉब्लम है हमारे। और प्रॉब्लम क्या है? फिर इमाद वसीम है इनके पास,
रिटायर नहीं ये होते भी ये। ये कहाँ रिटायर होंगे, ये कहाँ से ये रिटायर तो अभी होंगे? चल रहे, ये शादी तो कर अभी रहे चल हैं। रहे। मार्क चैपमैन भी इस टीम में, which who is a good player, good Is a all-rounder for sure। very good player, better, और very good। ऑलराउंडर असल में ऐसे होते हैं जैसे मार्क चैपमैन। बिल्कुल जबरदस्त। मोहम्मद वसीम, मैंने ऑलराउंडर में सिर्फ इसलिए इसका नाम डाल दिया था क्योंकि बॉलर्स की लिस्ट ऑलरेडी बहुत लंबी थी, वो नजर नहीं आता स्क्रीन पे कुछ भी अगर मैं मोहम्मद वसीम का नाम बॉलर्स में डाल दिया था, लेकिन ही इज अ डिसेंट बैट, बट आई वुडंट कॉल हिम एन ऑलराउंडर। एग्जैक्टली, एग्री। और फिर आयशा, शादाब खान कैप्टन, जिनके ओके बारे में जी। हमने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था कि उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस पे तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जी बिल्कुल। बिल्कुल। फास्ट बॉलर्स में इनके पास हमजा साजिद है, मोहम्मद हसनैन इस टीम में है, रिचर्ड ग्लीसन है, सलमान इरशाद, समीन गुल, शमार जोसेफ, प्रीटी डिसेंट, नॉट बैड। या बहुत ज्यादा फास्ट बॉलर नहीं है। फास्ट बॉलर ही तो बोलो, बहुत सारे। अभी तो हम लाहौर पे चलेंगे, अभी लाहौर में देखिएगा कि फास्ट बॉलर्स है वहां क्या होगा। यहाँ तो या ठीक है बहुत सारे हैं और कोई भी बहुत एक्सेप्शनल नहीं है, लेकिन लाहौर ने तो अभी आगे जब उनपे हम अभी लाहौर आएंगे में देखते नेक्स्ट हैं। तो देखते हैं। और फिर स्पिनर्स में यहाँ पे मेहरान मुमताज है, बेचारा एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है, हाँ बहुत लेकिन आपके अच्छा पास भी बॉलर है, ऑलराउंडर की लेकिन किसको इसको अपॉर्चुनिटी गेम में कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेंगे? इमाद मिलेगी है, नहीं। इमाद शादाब, वसीम है, शादाब है, तो और बिल्कुल। शादाब है आपका। तो मुझे नहीं लगता कि, बट आई होप कि इसको मिले अपॉर्चुनिटी। यप। ही इज अ गुड प्लेयर। की प्लेयर्स जो पिछले सीजन से ये मिस करेंगे वो है कॉलिन मनरो, बहुत अच्छा ओपनिंग बैट्समैन, साहबजादा फरहान। ऑफ फिर कोर्स। मिडिल ऑर्डर में आजम खान, मेरा ख्याल है ये मिस करेंगे पता इसको नहीं यहाँ मिस पर। करेंगे, आई डोंट नो। आई थिंक ये करेंगे इसको मिस। आई पीएसएल में थिंक कर सकते हैं आजम खान ये। पीएसएल फ्रेंचाइज लेवल पे ही इज अ गुड प्लेयर। फ्रेंचाइज लेवल इज गुड प्लेयर। फ्रेंचाइज लेवल ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच, या अगर स्पेशली ऑन पाकिस्तानी अगर पिचेस। अगर आगे राइसी चलो। वेन ड्यूसन है, उसको जी मिस करेंगे। सलमान बिल्कुल। अली आगा मिस करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल दैट्स द सलमान अली केस। आगा भी नहीं है यहाँ पर। फिर मोहम्मद नवाज को जेसन इन्होंने जाने दिया इस दफा, तो वो जेसन होल्डर, नसीम शाह, तो अच्छे इनके बंच ऑफ प्लेयर्स थे पिछले सीजन में, जो या कि इन्होंने who they let go this time and they couldn't get back many of them। या they सही। tried they tried लेकिन जैसे मैंने कहा नसीम शाह पे भी बेतहाशा बोलियां लग रही थी, पता नहीं क्यों लग रही थी, लेकिन I बहरहाल have no बेतहाशा idea, बोलियां लगी। man. I don't know why. Honestly, I don't know why. he was the second most expensive player in the auction as far as I सेकंड remember। मोस्ट So एक्सपेंसिव बॉलर आप बोलेंगे तो हम मान सकते हैं। and he might be second most expensive bowler as well। तो बहरहाल ये टीम है। अच्छा, मजे की बात ये कि कुछ टीम्स ऐसी हैं, काफी सारी टीम्स ऐसी हैं जिसको देख करके आपको कोई बहुत एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, तो मुझे लग रहा है मुकाबला टाइट ही होगा। टाइट होगा फिर। या अभी तक तो कोई एक्साइटमेंट ऐसा आई मीन आई लाइक आई मीन ऑफ कोर्स क्वेटा वाज अ गुड वन बट अभी तक कोई कोयटा और ऐसा पेशावर दोनों मुझे अच्छी अच्छी लगी, जो कि हो सकता है कि पेशावर से वो तो मैं प्लेऑफ। हमेशा मुझे तो एनीवे आई डोंट वांट टू गो इन पेशावर डिटेल। के एक चीज ये ना कि पेशावर की फैन फॉलोइंग अच्छी थी, तो आप अब आपको अगर पता है क्या क्राउड है। नहीं होगा तो फिर दे विल मिस दैट। या दो टीम्स हैं जो कि बहुत हर्ट होंगी क्राउड ना होने से, एक पेशावर जल्मी और एक लाहौर कलंदर, और जो कि उनकी फैन फॉलोइंग की वजह से उनको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है आपको, वो दे विल डेफिनेटली मिस दैट। मेरे ख्याल से एक आध हफ्ते के बाद फैंस विल बी अलाउड। देखें क्या होता है। अभी अभी 5 दिन तक तो लेट्स सी आगे क्या होता 5 है, दिन तक तो लेकिन 5 दिन तक तो पीस है, टेम्परेरी हाँ पॉज़ है। देखो क्या होता है। आई होप सो। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हो। तो जी ट्रम्प साहब बिल्कुल। जो है वो जब वीक वीक शुरू होता है, वर्क वीक शुरू होता है, तो बोलते हैं सीज फायर हो गया, फिर वीकेंड से पहले जो है वो कुछ अटैक कर देते हैं, फिर सारे वीकेंड लड़ाई करते हैं, फिर उसके बाद सीज आई नो फायर कर देते हैं। इस साल का। तो पिछले कुछ हफ्तों से यही हो रहा है बस। नेक्स्ट टीम जो हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो है लाहौर कलंदर, पिछली दफा के चैंपियन, 3 दफा पीएसएल जीत चुके हैं, और इन्होंने, इनकी खास बात ये है कि इनको बहुत सारे प्लेयर्स रिलीज अपने करने पड़ गए थे, लेकिन उन्होंने अपना ऑलमोस्ट सारा जो कोर था ना उसको वापस जमा कर लिया। यार वापस जमा कर लिया यार। आई मीन सिकंदर और फकर, सिकंदर, हारिस, एवरीबॉडी इज देयर नाउ। सही बात है।
तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इस एक टीम अपनी टीम ओनर जो अपनी लॉयल्टी दिखा रहे हैं, आई डोंट नो कि कितना जस्टिफाइड है, नहीं है, क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल देखना है कि आगे चल के कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन ओपनर्स इनके पास अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक का नेशनल T20 कोई बहुत अच्छा नहीं किया था, लेकिन बहरहाल ही इज अ गुड बैट्समैन एंड he by the way he should be in our ODI squad at least. अगर प्लेइंग 11 में नहीं भी हो तो ODI स्क्वाड में जरूर होना चाहिए इसको। बिल्कुल जी। फिर फखर जमान है जो कि इनके साथ हमेशा से हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद बिल्कुल जी। फारूक नए बैट्समैन है और मोहम्मद नईम भी नेशनल T20 में नहीं कहूंगा कि बहुत बुरा गया, लेकिन कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके। अच्छे स्टार्ट्स लिए इन्होंने, लेकिन कोई बड़ा स्कोर नहीं कर सके। फिर उसके अलावा आसिफ अली आए इनके पास, हसीबुल्लाह खान को इन्होंने लिया है विच इज अ गुड चॉइस। परवेज हसन इमान भी है, रूबेन हरमन भी है। 3-3 विकेट कीपर इनके पास आ गए अब इस दफा। आई नो। और तैयब ताहिर भी है इस टीम में मिडिल ऑर्डर में। फिर ये दसुन शनाका ऑलराउंडर्स में है, लेकिन दसुन शनाका मैंने अब सुनने में आ रहा है कि ये भी IPL में जा रहे हैं, तो इनकी रिप्लेसमेंट आई डोंट थिंक कि अनाउंस हुई है कोई, लेकिन शनाका मोस्ट लाइकली नहीं होगा। ओके। इनके पास हुसैन तलत और सिकंदर रजा है ऑलराउंडर्स में। लास्ट टाइम फाइनल के हीरो। बिल्कुल बिल्कुल। और सिकंदर रजा ने बस इसी ने तो हारा हुआ गेम था बिल्कुल वो, और सिकंदर रजा ने वो गेम जितवा दिया। कोयटा फंस बेचारे। सही बात है। आई फेल्ट सॉरी फॉर कोयटा। आई नो, सेम हियर। फिर बॉलर्स इन्होंने हारिस रऊफ को इन्होंने वापस लिया। फिर इन्होंने शाहीन शाह आफरीदी थे इनके पास उबैद शाह भी थे। फिर उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान को भी उन्होंने लिया। जब वो IPL से निकाले गए तो लाहौर ने फौरन उसको साइन कर लिया। तो मुझे लगा कि यार आपके पास अच्छे 2 फास्ट बॉलर पहले ही थे, मुस्तफिजुर रहमान भी है, ठीक है, 3 अच्छे फास्ट बॉलर हो जाते हैं इनके पास। कौन है 2 अच्छे फास्ट बॉलर? PSL के स्टैंडर्ड से तो हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी तो अच्छा, PSL के स्टैंडर्ड्स। ओके। नहीं, आई शुड करेक्ट माई सेल्फ, शाहीन शाह आफरीदी इज अ गुड बॉलर। मेरे हिसाब से शाहीन शाह आफरीदी क्योंकि फिट नहीं है और मुस्तकिल खेले जा रहे हैं, इसलिए उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत खराब हो रही है। इफ ही वाज स्मार्ट ही वुड नो कि इफ शाहीन शाह आफरीदी के लेवल का बॉलर पाकिस्तान में क्रिकेट सर्किट में नहीं है इस वक्त, तो अगर ये 6 महीना 8 महीना बाहर बैठकर सही से रिहैब करके वापस आए तो भी ये टीम में वापस आ जाए, इसकी जगह को कोई खतरा नहीं। लेकिन वो आई डोंट नो क्यों इन लोग लेकिन रेस्ट नहीं लेते। ये इंटरनेशनल लेवल के लिए बॉलर नहीं है। आई एम टेलिंग यू। अरे आई नहीं, डोंट थिंक सो। ये नहीं बोले। क्या किया है? बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस जीता है यार। चला बता दें यार, लास्ट T20 एक जिताया था इंडिया के खिलाफ, उसके बाद उसने क्या किया है? उसके बाद अगर उसने नहीं तो अकेला तो नहीं, लेकिन उसकी बॉलिंग परफॉर्मेंस तो बेतहाशा ही है ना अच्छी यार। 2022 के वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी यार। जिस तरह से बॉलिंग चला, इसको ये नहीं पता कि बॉल किधर फेंकनी है यार। तो यार नादिर, मैं ये बता रहा हूँ ना कि इस वक्त ये कम से कम तो 2022 के फाइनल से ये इंजरी कैरी कर रहा है। उस वक्त भी इंजर्ड था ये, और ये इंजरी कैरी करके ये अपनी बॉलिंग कर रहे हैं, इसलिए इनकी बॉलिंग बहुत हर्ट हो गई, बहुत खराब हो गई। तो इसने They are not realizing this. He should realize himself. He has to realize himself, लेकिन नहीं समझ में आता है ना। अगर बुमराह 1 साल बैठा रहा बाहर यार, 1 साल बैठा रहा, क्या फर्क पड़ा उसको? चैंपियंस ट्रॉफी भी नहीं खेला, लेकिन फिर भी इंडिया won. That's secondary, but he didn't play चैंपियंस ट्रॉफी ICC। बिल्कुल। और ऐसा थोड़ी हुआ कि जब बुमराह फिट हो गया तो उसको जो है 6 महीने इंतजार करना है। जिस दिन फिट हुआ अगले दिन टीम में आ गया वो, क्योंकि उसके लेवल का बॉलर ही नहीं और कोई इंडिया है। तो यही सिनेरियो शाहीन शाह आफरीदी के साथ भी था कि उसके लेवल का कोई और बॉलर नहीं था हमारे सर्किट में, और ये 6 महीना आराम करता, 8 महीना आराम करता, आराम से वापस आया था। कुछ भी कर ले, ये बुमराह के लेवल में कभी नहीं पहुंचेगा। इतना नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बुमराह के लेवल पे पहुंचेगा, लेकिन अगर हमें वसीम अकरम, मोहम्मद आमिर के बाद कोई अच्छा बॉलर मिला था तो शाहीन शाह आफरीदी मिला था, बट ही हैज वेस्टेड हिमसेल्फ। कैप्टनसी की लालच में ही हैज वेस्टेड हिमसेल्फ, आई वुड से दैट। लेकिन बहरहाल
अभी आजकल एक ये नया चल रहा है सोशल मीडिया पे, जो है शाहीन शाह अफरीदी गलत फॉर्मेट कैप्टन बनाते, ही शुड बी T20 कैप्टन। तो अब एक चल पड़ी है वो कि ही शुड बी द T20 कैप्टन, ही शुड बी द T20। अब क्या है कि लोगों के दिमाग में आ जाएगा, हाँ भाई शाहीन शाह अफरीदी यार सही क्योंकि है, अभी इसको हमें T20 का चाहिए ना, कैप्टन होना अभी चाहिए। T20 चैंपियन कैप्टन तो हमें चाहिए, तो फिर अभी किसी का तो हम लेना है ना उनको। सही बात है। तो इस तरह से माइंड गेम्स ही खेले जाते हैं, बस यही काम आता है हम लोग, हमारी मैनेजमेंट को, और कोई काम नहीं आता। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। उबैद शाह ठीक है, ही इज नॉट, द प्रॉमिस इज देयर, इसने अंडर 19 के लेवल पे भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी है, लेकिन ही हैज नॉट बीन एबल टू improve as a bowler, I would say, with सही age. बात। तो इस दफा तीनों भाई अलग अलग हो गए। तीनों भाई अलग अलग हो गए, इंडियन फिल्म बन गई बिल्कुल जी, अब इनके फिर एक फिल्म बनेगी इनकी मुलाकात पे। प्ले ऑफ में मिलेंगे ये लोग। सही बात है। फिर स्पिनर्स में इनके पास गुडकेश मोती है, बहुत ही अच्छा स्पिनर है वेस्ट इंडीज का, और उसामा मीर है। उसामा मीर की नेशनल T20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यार थी, उस लेकिन दिन यार मैं देख रहा था क्या 8 रन पे 4 विकेट थी, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस थी। आई क्योंकि वाज ये क्लब लेवल पे खेलने के लायक है ना यार, एग्जैक्टली। तो ये यहाँ पर खेल करके लगता है कि ये बहुत अच्छे प्लेयर है ये तो यार। तो और इस परफॉर्मेंस में ये इंटरनेशनल खेलने आ जाते हैं, तो अब आदमी एग्जैक्टली, क्या बोलेगा। कुछ नहीं हो सकता। जो प्लेयर्स पिछले सीजन से मिस करेंगे उनमें डेरिल मिचेल है, he was a very good player, I think Oh, they will miss him most. he's an excellent player. Yeah. फिर कुशाल परेरा है, सैम बिलिंग्स अनदर गुड ऑप्शन जो ये मिस करेंगे, टॉम करन ठीक है, जहादात खान और जमान खान को ही मिस सलमान करने खान चाहिए मिस करेंगे, या फॉर लेकिन श्योर। मुस्तफिजुर रहमान इज अ गुड बॉलर। इज अ गुड बॉलर, आई थिंक या ये अच्छी पिक है। मुझे पहले ही लग रहा था कि इनके पास बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हो गए, लेकिन नहीं, अब मैं जब टीम देख रहा हूँ तो ठीक है, 3 तीन फास्ट तीन है ना। बॉलर है, और हाँ, और तीन खेलेंगे। पाकिस्तान की पिचेस पे ज्यादातर ये फास्ट बॉलर्स ही चलते हैं, इतनी स्पिनिंग ट्रैक तो होता नहीं है T20 राइट, के तो PSL में। ये तीन तो खेलेंगे मोस्ट ठीक प्रोबेबली। है, और किसी बॉलर को पिटना भी चाहिए तो हारिस रऊफ भी रखा हुआ है अरे टीम में। सर है ना। चले आगे बढ़ते हैं। आखिरी टीम की तरफ बढ़ते आखिरी हैं। हमारी टीम। और यार ये हमेशा हम कहते हैं कि वी आर सेविंग बेस्ट फॉर लास्ट, हमारी फॉर फेवरेट लास्ट। टीम, लेकिन अच्छा खासा में डिसअपॉइंट ही करती है हमारी टीम हर साल। बिल्कुल और जी। पिछले साल कम से कम प्ले ऑफ में पहुंचे थे, लेकिन पहले ही मैच में प्ले ऑफ से बाहर हो गए थे। एलिमिनेट। सही बात है, लेकिन नॉट नॉट अ बैड टीम अगर देखा जाए तो। ओपनर्स में डेविड वार्नर है जो कि इस साल कैप्टन भी है, फिर मोहम्मद वसीम इज अनदर वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन फ्रॉम यूएई, यूएई। तो आई थिंक ये दोनों तो खेलेंगे ही। ऑफ फिर इनके कोर्स। पास आकिब इलियास है, नए प्लेयर है, आजम खान है, जो कि आई वाज हैप्पी कि आजम खान कराची की टीम में आया। एक कराची का प्लेयर तो है कम से कम सॉलिड। रिजा हेंड्रिक्स इज अ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। साद बेग इज एन एक्सीलेंट विकेट कीपर बैट्समैन। अभी यंग है थोड़ा, इसको पिछले सीजन मुझे याद पड़ता है, पिछले सीजन में भी ये कराची किंग्स में था और इसको 1 या 2 गेम मिले थे एंड ही फेल्ड टू परफॉर्म। लेकिन देखते हैं कि इस दफा इसको गेम्स मिलते हैं, और ये क्योंकि इसने डोमेस्टिक में इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन मोस्टली इन द लॉन्गर फॉर्मेट, तो ही इज अ बैट्समैन टू वॉच आउट फॉर द फ्यूचर। I think Azam Khan would start as a wicketkeeper in this team. yes. और देखते हैं कि साद बेग को कुछ गेम मिलते हैं नहीं मिलते हैं। फिर सलमान अली आगा भी इस टीम में आगे, हमारे कप्तान ऑलराउंडर्स भी इनके पास बहुत अच्छे हैं, खुशदिल शाह, मोइन अली, और मोइन जो अली अपने करियर के एंड पे हैं, लेकिन still is a very good। टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ही खेल सकता है। आई थिंक रिजा हेंड्रिक्स अगर 3 पे आते हैं तो ये 4 पे भी आ सकते हैं, तो ये तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को ओवरटेक कर लेंगे यार। अगर मोइन 4 पे आ गए, इसका मतलब हमारे टॉप 4 जो है फॉरेन प्लेयर्स हो जाएंगे। लेकिन आप एडम जैम्पा के बगैर कैसे? नहीं, तो ये 4 में से 3 खेलेंगे, सब तीनों नहीं खेलेंगे, क्योंकि एडम जैम्पा उज़ैमा तनवीर, आई डाउट के उसको कोई गेम मिलेगा, लेकिन आप एडम जैम्पा को तो नहीं ड्रॉप करेंगे, एडम जैम्पा को तो खेलने ही खेलना है। बिल्कुल, वार्नर और एडम जैम्पा से खेलेंगे, और मोइन अली बिल्कुल, तो ओपन कौन अनलेस के करेगा? वो रिजा हेंड्रिक्स से ओपन करें और मोहम्मद वसीम को ड्रॉप को ड्रॉप। रिजा हेंड्रिक इज एन ओपनर एनीवेज, राइट?
Reza Hendricks opens. I think he plays both. He plays in middle order and he plays Yeah. as an opener as well. ये So शायद he can do अजीज both. है ऑलराउंडर, लेट्स सी। Okay. शाहिद अजीज है, मैंने गलती से शाहिद शाह लिख दिया है, लेकिन ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग। फिर इनके पास बॉलर्स हैं, अब्बास आफरीदी है, गुड बॉलर, आई लाइक हिम वेरी मच। बैटिंग भी बहुत अच्छी कर बैटिंग लेता अच्छी है, करता है, बैटिंग अच्छी करता है। बिल्कुल। पसंद है। हसन अली को इन्होंने रिटेन किया, विच वाज बिट सरप्राइजिंग फॉर मी, लेकिन ठीक है। एहसान उल्ला को इन्होंने इस टीम में लिया। एहसान उल्ला इज नॉट द सेम बॉलर ही यूज्ड टू बी, लेकिन आई थिंक इसको गेम्स मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। मीर हमजा इज अ वेरी गुड बॉलर, आई लाइक हिम वेरी मच, यस, बट मीर यस। हमजा की भी इंजरीज चल रही हैं। उसने सिर्फ, मेरा ख्याल है, नेशनल T20 में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, सेमीफाइनल का गेम खेला था, एंड ही वाज क्वाइट एक्सपेंसिव, और पूरे हाथ पे हर जगह तो उसके बैंडेज हुआ। तो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग कर रहा होगा, कमर्शियल होगा शायद। टेप लगाया, पता नहीं कितना, लेकिन बहरहाल, लेकिन आई होप ही इज फिट एंड ही प्लेज। और मोहम्मद हमजा एक और फास्ट बॉलर है, यंग, तो वो है इस टीम में। एडम जैम्पा का हमने जिक्र किया, वेरी गुड पिक, और रिजवान उल्ला, ये भी नए बॉलर हैं। तो ओवरऑल नॉट अ बैड टीम। आज हमारे पास टाइम नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल है कि हमें कोई प्लेइंग 11 डिस्कस करने के लिए नो कर सकेंगे, 11 के लिए तो इट्स नॉट। मेरा ख्याल है हम जब PSL शुरू हो जाएगा, then we will discuss के if the teams are playing their best playing 11 or they are not playing their best जी playing 11. बिल्कुल, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन कराची की टीम लुक्स गुड एंड प्रॉमिसिंग, एंड आई होप कि डेविड वार्नर परफॉर्म्स, और दूसरे प्लेयर्स जो हैं इन्होंने सेलेक्ट किए, सब अच्छा खेले तो दे कैन इजीली मेक इट। they can get, yeah, they can, I think they should, they will, and they will. I think they are one of the teams to watch out for in this season. Yeah. Good. चले, PSL शो मेरा ख्याल है जब रिलीज होगा तो उसके नेक्स्ट डे से PSL स्टार्ट होने वाले। तो पहला गेम मेरा ख्याल है लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन का है। हाँ, दोनों में से कोई एक है, मेरा ख्याल से हैदराबाद किंग्समैन का है, और कराची का नेक्स्ट डे गेम होगा फिर। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऑनेस्टली आई डोंट नो, मेरी वैसी एक्साइटमेंट नहीं है PSL को लेकर जैसी हर साल होती थी, लेकिन हो सकता है कि जब PSL स्टार्ट होगा तो कुछ साथ साथ चीजें चेंज हो, कुछ नहीं हो। लेकिन as I said earlier at the beginning in our last show actually, कि पाकिस्तान क्रिकेट ने बड़े डिसअपॉइंट कर दिया, फैंस जो है ना बड़े डिसहार्टेड है साथ, तो दे नीड टू डू समथिंग। यस बिल्कुल जी, अगर आप वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस अच्छी होती है, सेमीफाइनल भी खेलते हैं, तो शायद एक्साइटमेंट का इस पर हम एक्साइटेड होते हैं शायद। सही बात है, सही बात है। कम से कम एक ढंग की फाइट ही दी होती है अगर हमने वर्ल्ड कप में। जीतने का तो खैर चांसेस नहीं थे, लेकिन क्या कर सकते। मैनेजमेंट, I like one of our friend always say as well, and I totally agree कि खाली प्लेयर्स का फॉल्ट है, प्लेयर्स कैन नॉट बी अब्सॉल्व, लेकिन मैनेजमेंट का भी उतना ही फॉल्ट है जितना बिल्कुल फॉल्ट है मैनेजमेंट का भी। खिलाने वालों की गलती ज्यादा है खेलने वालों से ज्यादा। चले रैप अप करते हैं यहाँ पे शो को। 2 पार्ट में हमने शो किया और ये अच्छा खासा लंबा हो गया ये शो। तो नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। हो सके तो अपने कमेंट से बताइएगा कि PSL को लेकर के आपके क्या व्यूज हैं इस दफा। डू यू फील द सेम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट दैट यू यूज्ड टू फील इन द प्रीवियस ईयर्स? और अपने कमेंट्स हमें भेजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।